दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये जो आप वेरियस पोस्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, और इसमें जो है वो डिफरेंट पोस्टें हैं और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, रिक्वायरमेंट, वो भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी BS 18 है। इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो है लॉ ग्रेजुएट एट लीस्ट इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग मिनिमम 5 years स्टडिंग एट द बार। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 17 है, और उसके अलावा 1 ओपन मेरिट 2 फीमेल कोटा। टोटल जो है वो रूरल की 10 सीटें हैं, अर्बन की 7, टोटल 17 जो है वो वैकेंसीज है इस जो है वो पोस्ट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है वो है कंसल्टेंट। इसमें भी लॉ का जो है वो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो 3 नंबर पे पोस्ट है वो है असिस्टेंट सोलिसिटर। इसमें भी लॉ का ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर BPS 17 मेल, उसमें जो है वो मेडिसन सर्जरी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर BPS 17 फीमेल, उसमें जो है वो मेडिसन सर्जरी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना ज़रूरी है। लाइब्रेरियन BPS 17, इसमें जो है वो मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना ज़रूरी है। जूनियर आर्किटेक्ट, इसमें जो है वो आर्किटेक्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होना ज़रूरी है, और इसी में 3 years डिप्लोमा भी चलेगा। उसके अलावा अकाउंटेंट की पोस्ट है BPS 16, इसमें BBA BCom MA इकोनॉमिक्स किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से होना ज़रूरी है। असिस्टेंट क्यूरेटर, इसमें बैचलर आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी फाइन आर्ट्स एट लीस्ट सेकंड डिवीज़न किसी भी यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। उसके अलावा प्लानिंग ऑफिसर, इसमें भी बैचलर इकोनॉमिक्स प्लानिंग मैनेजमेंट, और उसके अलावा इसमें सेकंड डिवीज़न। इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसमें मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। तो उसके अलावा असिस्टेंट लॉ ऑफिसर BPS 17, इसमें लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके अलावा टेक्निकल इंस्पेक्टर, इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। डिप्टी डायरेक्टर, इसमें LLM मास्टर इन सोशोलॉजी क्रिमिनोलॉजी सेकंड डिवीज़न में होना ज़रूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर, ये इसमें भी लॉ का जो है वो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, इसमें भी लॉ की डिग्री LLB एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट BPS 16, इसमें फ़कत ग्रेजुएट एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। तो इसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको 500 रुपीज़ का जो है वो चालान पे करना पड़ेगा किसी भी नेशनल बैंक में या ट्रेजरी में। उसके अलावा आप जो है वो आपको जो है वो डोमिसाइल एज क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस और सेंटर वगैरह आप जो है वो कभी भी एक मर्तबा जो है वो डेट क्लोजिंग के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा फॉर्म ध्यान से फिल करना, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13/3/2023 है। तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।